हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ कुछ प्रेरणादायक पंक्तियों के साथ। पंक्तियाँ इस प्रकार से हैं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। जब बढ़ते हैं हाथ बढ़ाने को, तो अपनों का पता चलता है। जो शोर मचाते हैं दुनिया भर में, जो शोर मचाते हैं दुनिया भर में, ऐसे झूठों को दूसरों के गम का मजाक बनाते देखा है। जो शोर मचाते हैं दुनिया भर में, ऐसे झूठों को दूसरों के गम का मजाक बनाते देखा है। सीख रही हूँ लोगों को पढ़ने का हुनर, सुना है चेहरे पर किताबों से ज्यादा लिखा होता है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो इन पंक्तियों के द्वारा मैं आपको ये शिक्षा देना चाहती हूँ कि जब हम गिरते हैं, यानी कि कोई सरकमस्टेंसेस हमारे फेवर में नहीं होते जब, तो उस समय हमें भगवान का थैंक यू करना चाहिए, क्योंकि वो गिरना या वो सिचुएशन जो आती है वो अच्छे के लिए ही आती है। ये तो सच है कि समय सदा एक सा नहीं रहता। सुख आया तो दुख भी आएगा, दुख आया तो सुख भी आएगा। ये तो निश्चित है, क्योंकि समय रुकता नहीं है किसी के लिए। जब जिंदगी इतनी तेजी से गुजर जाती है, तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि बुरा टाइम आ गया। ये सोचो कि बुरा टाइम आया तो कुछ सिखा के जाएगा, आपको मजबूत बना के जाएगा। बुरा समय बहुत सारी शिक्षाएं दे के जाता है। बहुत सारे बुरे समय में सच सामने आते हैं, यथार्थ परिस्थितियां सामने आती हैं, तो काफी कुछ हम लोग सीखते हैं और हमें सीखना भी चाहिए। तो जब भी आप गिरो, मतलब गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। जब हम गिरते हैं ना, हमें हवा में नहीं उड़ना चाहिए, हमें भी कभी अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम गिरते हैं ना, हमें तब एहसास होता है कि हाँ, मतलब ज्यादा ही मैं हवा में था। और मतलब ज्यादा हार्म नहीं होना चाहिए किसी इंसान के अंदर। और यदि आप बुरे समय में हो, तो जो आपको हाथ उठाते हैं, यानी कि जो आपके अपने आप को सहारा देते हैं, आपके साथी बनते हैं, आपके आपके पास खड़े होते हैं, बुरे समय में आते हैं आपके पास, आपको हौसला देते हैं कि आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं, तो पता चलता है आपका अपना कौन है। क्योंकि जो अच्छा इंसान होता है वो तो सबको अपना मान रहा है, वो तो दिल से रिश्ता निभा रहा है। लेकिन जो आपके अपने हैं, वो आपके साथ आएंगे, आपका साथ देंगे, आपका सहारा बनेंगे। जो आपके अपने नहीं है ना, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे। जब याद आएगा तब फोन करेंगे, या जो भी चीजें हैं, मतलब एक फॉर्मेलिटी सी होती है। तो कभी भी कोई आप गिरते हो तो आप ये सोचो कि आपको पता लग रहा है आपका अपना कौन है, आपके साथ कौन खड़ा है। तो और दूसरा, हमें कभी किसी के गम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि ये तो दुनिया है ना। ये इस दुनिया में क्या, हम कहाँ हैं, हम मृत्यु लोक में हैं। तो कभी किसी के साथ सुख, कभी किसी के साथ, कभी दुख किसी के साथ। तो ये तो चक्र है, ये चलेगा ही। तो जब हम दूसरों के दुख में खड़े होंगे, तभी दूसरे भी हमारे दुख में साथ खड़े होंगे। सुख के पल तो अकेले भी गुजर जाते हैं, आप सेलिब्रेट कर लोगे, कहीं चले जाओगे। दुख में जरूरत होती है आपके अपनों की, लोग आपके साथ खड़े हों, आपको हौसला दें। तो अच्छे इंसान बनो। आप सुख में जाओ ना जाओ, किसी के दुख में जरूर जाओ, उसके साथ खड़े रहो जब उसे जरूरत है। जब वो संभल जाए तब कोई फायदा नहीं उस चीज का, है ना। तो मैं यही शिक्षा देना चाहती हूँ कि कभी भी कैसी भी परिस्थितियां हैं, सबसे पहले हार मत मानो, वो आपको मजबूत बना के जाएंगी। और किसी के गम का हमें मजाक नहीं बनाना चाहिए। वक्त की बात है, किसी का वक्त आया, वो गुजर जाएगा, वो इंसान निकल भी जाएगा उससे। लेकिन वो आपको, उसके साथ रिलेशनशिप आपका पता लगेगा, खराब भी हो सकता है। तो यदि आप व्यस्त हैं तो समय निकालें आपके अपनों के लिए। यदि उनको आपकी ज़रूरत है, उनके पास जाओ, उनका सहारा बनो, क्योंकि टाइम तो कभी किसी के पास होता ही नहीं है। और यदि आप नहीं जा पा रहे, या कोई लोग आपके सुख में नहीं आ पा रहे, या आपके दुख में नहीं आ पा रहे आपके साथ, तो ठीक है। हाथी के दांत खाने के और होते हैं, खिला दिखाने के और होते हैं, खाने के और दिखाने के और। तो ऐसे ही लोग भी होते हैं। तो बुरी परिस्थितियां हमें लोगों से रूबरू करा के जाती हैं कि कौन एक्चुअल में आपके अपने हैं और कौन नहीं है आपके अपने। तो कभी भी कैसा भी समय आए, निराश मत होना, हताश मत होना, कभी किसी के दुख का मजाक मत बनाना, अपनों के लिए सदा उनके साथ खड़े रहना। इन्हीं सब पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। और यदि आप मेरे वचनों से प्रभावित होते हैं, आपको प्रेरणा मिलती है, आप जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आती हैं उनसे हार नहीं मानते हैं, तो ऐसे ही और प्रेरणादायक पंक्तियों के लिए
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबके लिए रुचि नौटियाल। थैंक यू फ्रेंड्स।